इस समय अगर हम लोग देखें तो भारत में जो रोगी हैं टीबी के, वो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हैं, या हम यूँ कहें कि दुनिया भर का जितने भी रोगी हैं उनमें हर चौथा रोगी भारत देश से है। तो इसमें एक तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी रोगी आपके बीच में हो टीबी के रोगी, उसके लिए जो पल्मोनरी टीबी है, जो फेफड़े की टीबी है, उसके अगर हम लक्षण की बात करें तो 2 हफ्ते तक जिसे खांसी आ रही हो, हल्का बुखार आ रहा हो, सांस फूल रही हो, या फिर भूख नहीं लग रही है, वजन गिर रहा है, इस प्रकार के रोगी, या फिर खांसी में खून आ रहा हो, ऐसे जो रोगी अगर आपके बीच में कहीं पे हैं तो उनको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाएं। टीबी हर अंग को प्रभावित करती है। यदि हम दांत, बाल या नाखून इनको छोड़ दें तो टीबी से पूरे शरीर का हर अंग प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में यदि किसी अंग में कहीं पे कोई गांठ है, कोई गिल्टी है, कोई दर्द है, या अन्य तरह की, जैसे अगर किसी को नर्वस सिस्टम की अगर टीबी हो रही है तो उसमें झटके आ सकते हैं, उसके बेहोशी हो सकती है, या अन्य प्रकार के जो सिम्टम्स हैं, बुखार और भूख कम लगना और वजन गिरना, इन सब के साथ साथ जो ऑर्गन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो आप आसानी से ऐसे रोगियों को पहचान सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो हम लोगों के लिए खतरा है वो पल्मोनरी टीबी है, जो फेफड़े की टीबी है, क्योंकि जो इसका जो प्रसार है टीबी का, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। जिसको फेफड़े की टीबी है वो खांसी करे, छींकना, बातचीत करना, गाना गाना या ज़ोर ज़ोर से हंसना, चिल्लाना, इस दौरान उसकी जो बलगम है वो बाहर निकलता है, और उसके जो ड्रॉपलेट हैं उन्हीं में टीबी के बैक्टीरिया भी बाहर निकलते हैं। वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं दूसरे जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनको, जो भी उनके संपर्क में आते हैं उनको वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो उसके लिए जो बचाव है, आप सब ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो अपनाया है उसमें आप सब लोग जानते हैं। इसमें मास्क लगाना या हैंड हाइजीन, बार बार हाथ धोना, साफ़ सफाई रखना, रेस्पिरेटरी हाइजीन, खांसना अगर छींकना या किसी को है तो वो कपड़ा मुंह पर लगा के उसको करें, या फिर नहीं भी अगर कपड़ा है तो जो कोहनी है इसकी तरफ छींकना खांसना कर सकते हैं। इसको हम लोग कफ एटिकेट या रेस्पिरेटरी हाइजीन की तरह से देखते हैं। कोशिश करें कि अकेले में जा कर के खांसना छींकना या इस तरह का करें, किसी कॉर्नर में जा कर के करें। दूसरा, ज़्यादा जो इस प्रकार के जो रोगी हैं जिनको खांसी आ रही है 2 हफ्ते से ज़्यादा, उनको इलाज के लिए भी लेकर के आएँ, और साथ ही उनको थोड़ा दूरी बना के रहना चाहिए। भीड़ भाड़ में ना जाएं, ज़्यादा लोगों से ना मिलें, अगर मिलना आवश्यक है तो खुले में मिलें। यदि कहीं बंद कमरे में मिल रहे हैं तो खिड़की दरवाजे वहाँ पे खुले होने चाहिए। इस प्रकार का एक वेंटिलेशन का जो वातावरण है वो उनके आसपास रहना चाहिए, उससे कम टीबी फैलेगी। साथ ही साथ हम लोगों को ऐसे रोगियों पे भी ध्यान देना है जो इन घरों में हैं, जो जिनमें अगर कोई टीबी का रोगी घर में है तो उसमें छोटे बच्चे, 5 वर्ष से छोटे बच्चे, उनको दूर रखना है, या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जो हाई रिस्क हमारे हैं, जिनमें टीबी की बीमारी होने का खतरा होगा, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, जिनमें 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, हमारी दूध पिलाने वाली माताएं हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, जिनको शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ऐसे रोगी हैं, या फिर हार्ट की बीमारी है, लंग्स की बीमारियां हैं, कोविड की बीमारी जिनको रही है, या फिर
लिवर या किडनी के रोगी हैं, डायलिसिस पे रोगी हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के रोगी हैं, लिवर के फेलियर हैं, या किसी को कैंसर के रोगी हैं, या फिर कहीं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, खान पान की व्यवस्था कम है, अवसाद में रह रहे हैं, मेलनरिस्ट हैं, इस प्रकार के लोग हर घर में मिल सकते हैं। किसी को स्टेरॉयड चल रहा है लंबे समय से, ऐसे रोगी भी इस जद में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी जो एक इम्यूनिटी का लेवल है वो कमज़ोर हो जाता है, और उस कमज़ोर इम्यूनिटी पर जो एक बैक्टीरिया, टीबी का इन्फेक्शन आधी पॉपुलेशन के आसपास देश में है, लेकिन सबको बीमारी नहीं होती है। बीमारी उन्हीं को होती है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। देखिए, अगर हम प्राइमरी टीबी की बात करें, या जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो सेंसिटिव, ड्रग सेंसिटिव टीबी, और एक एमडीआर टीबी या एक्सडीआर टीबी, ये 2-3 बातें इसमें महत्वपूर्ण हैं। जो रोगी, हमारी जो सेंसिटिव टीबी है जिसका इलाज 6 महीने तक होता है, उस इलाज को यदि बीच में छोड़ देते हैं या कम डोज लेते हैं, अच्छे से इलाज को नहीं करते हैं, आराम होने के बाद 1-1.5-2 महीने में आराम होने के बाद दवाइयाँ छोड़ देते हैं लोग, फॉलोअप में से आते नहीं हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, इनमें जो बैक्टीरिया बच जाते हैं वो रेजिस्टेंस अपने अंदर पैदा कर लेते हैं। तो ये जो बड़ी चुनौती हमारे सामने आती है वो आती है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी की, जब दवाइयाँ उस पर काम करना बंद कर देती हैं। इसीलिए जो टीबी का इलाज है उस इलाज को पूरा करें, जिससे कि रेजिस्टेंस के जो मामले हैं वो कम हो सकें। इसके अतिरिक्त जो जांच की सुविधाएं हैं उनको बहुत अच्छे से बढ़ाया गया है। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग अब हो रही हैं। जो एमडीआर घोषित करने के लिए 3-3 महीने का वक्त लगता था, अब वो 2 घंटे में रिपोर्ट हो जाती है। इसी प्रकार से ये भी कोशिशें हो रही हैं कि किस तरह से ये जो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है 6 से 9 महीने का, इसको भी कम किया जाए। इस तरह के प्रयास चल रहे हैं। उनके लिए अलग अलग दवाइयाँ आ रही हैं, इस पर अनुसंधान हो रहे हैं। तो इस पे सरकार, साइंटिफिक कम्युनिटी और डॉक्टर्स लगातार काम कर रहे हैं। तो टीबी मुक्त भारत अभियान को गति देने के लिए सब लोग अपना सहयोग करें। और जो इम्यूनिटी के लिए, देखिए, ताज़ा खाना खाना, मैं कहता हूँ कि अगर आपकी थाली में 5 रंग हैं, 5 रंग अगर बराबर क्वांटिटी में मौजूद हैं तो सभी की पूर्ति हो जाती है। इसके अतिरिक्त जो खट्टे फल हैं वो विटामिन सी के लिए बेहतर हो सकते हैं। धूप में निकलें, धूप लें, विटामिन डी, कैल्शियम या दूध, दही, इसका सेवन को बढ़ा सकते हैं। और साथ ही साथ योगा और प्राणायाम या एक एक्सरसाइज का शेड्यूल 1 घंटा अपने लिए ज़रूर दें 24 घंटे में से। और साथ ही साथ भरपूर नींद लें। 6 से 8 घंटे की नींद एडल्ट को, 12 घंटे की नींद छोटे बच्चों को, और जो बिल्कुल नियोनेट्स हैं उनको 18 घंटे की नींद आवश्यक होती है। तो हम अगर ऐसी दिनचर्या रखेंगे तो इम्यूनिटी को भी मजबूत रख सकेंगे, टीबी से हम लोग बचाव करेंगे। साथ ही साथ जो छुपे हुए रोगी हैं हमारे बीच में, समाज में, जिनको ये समस्याएं हैं लेकिन वो किन्हीं कारणों से अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उनकी हम लोग सहायता करेंगे। रोगी को 500 रुपये महीने की सहायता भी भारत सरकार से दी जाती है। जो लोग रोगी को लेकर के आते हैं या जो उनके इलाज में जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो जो लगे हुए हैं, उनको भी भारत सरकार प्रोत्साहन देती है, पैसा देती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो टीबी के विरुद्ध एक युद्ध पूरे भारत देश में चल रहा है। इसका हिस्सा बने और देश को टीबी मुक्त बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें।